वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा ये टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन। इसकी हमने 4 एक्सरसाइज करनी है, 7D तक करनी है मतलब। तो एक्सरसाइज 7 से आज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी फॉर्मूला कोई नया नहीं है, बस हमें ये देखना है कि किसको हम माने और उसके मानने से दूसरे वाली जो आएगी वो डिफ्रेंशिएशन करके आ जाएगी। ठीक है। तो इसमें भी अलग कोई फॉर्मूले भी वैसे भी मैंने फॉर्मूले तुम्हें सब पहले ही लिखवा दिए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx। तो ये सीधा क्वेश्चन है बिल्कुल, इसे पूरे को मान लेंगे, हम लेट करेंगे तो e की पावर x आई जाएगा, तो e की पावर x dx की जगह dt हो जाएगा, 1 अपॉन t बन जाएगा तो हो जाएगा। तो इस तरह कर लेंगे, लेट 1 प्लस e की पावर x को t मान लिया, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया 0 प्लस e की पावर x और t का dt अपॉन dx। तो e की पावर x dx इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। तो क्वेश्चन ये बन गया हमारा, e की पावर x dx की जगह तो dt हो गया और ये 1 अपॉन t हो गया। तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हो, log t, और t की वैल्यू रख दो बस। t की वैल्यू क्या थी हमारी, t की वैल्यू 1 प्लस e की पावर x थी, तो ये हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारा, आई इजकल टू लिख लिया इसको हमने, ये है cos x अपॉन log sin x dx। तो इसमें log sin x को मान लेना तुम। ठीक है। cot x है ऊपर, क्या है ऊपर cot x है, तो log sin x को मान लेंगे तो डिफरेंशिएशन करके cot x ही आ जाएगा। तो cot x dx की जगह dt हो जाएगा, और कोई कांस्टेंट आए या माइनस का साइन आवे तो उसे बराबर के उधर पहुंचाई देंगे हम। ठीक है। तो 1 अपॉन t बन जाएगा, इसमें भी तो हो जाएगा ये भी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा है, ये है क्वेश्चन, आई इजकल टू साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी कोस एक्स डी एक्स। तो ये भी हो जाएगा, इसे पूरे को ही मानना, a प्लस बी कोस एक्स पूरे को मानेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करके साइन एक्स आ जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी हो जाएगा ये भी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, e की पावर x और 1 प्लस x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू एक्स e की पावर x dx। तो इसमें किसे मानेंगे, इसे मान लेंगे x e की पावर x को, तो इसका डिफरेंशिएशन करके ये ऊपर ला आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर t रह जाएगा, मतलब कोसेक स्क्वायर t हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन माइनस कोट t हो जाएगा। ठीक है। t की जगह फिर यही रख देंगे, x e की पावर x। ठीक है। तो हो जाएगा ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट में ये दे रखा है, ये है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। हो जाएगा ये भी, टेन इनवर्स एक्स को मानना, बस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह dt हो जाएगा, और 1 अपॉन t रह जाएगा, 1 अपॉन t log t हो जाएगा, और t की जगह ये टेन इनवर्स x रख देंगे। सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड, ये है i इजकल टू e की पावर टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसे माने, इसमें टेन इनवर्स एक्स को मानेंगे, मानते ही ये तो e की पावर t बन जाएगा, डिफरेंशिएशन इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह dt हो जाएगा, और बस e की पावर t का करना तुम्हें, e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, मतलब e की पावर टेन इनवर्स x ही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये है e की पावर x प्लस कोस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये भी सीधा दिखाई दे रहा है, इस वाले को मान लो, इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा,
भाई e की पावर x का e की पावर x रह जाएगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x, तो e की पावर x प्लस cos x dx की जगह dt हो जाएगा 1/t बन जाएगा, 1/t का log t हो जाएगा, मतलब log e की पावर x प्लस साइन x आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये दे रखा है sec x इंटू cosec x और अपॉन log cot x dx। तो इसे पूरे को मान लो, log cot x को पूरे को मान लो, इसका डिफरेंशिएशन करके यही आओगा, देख लीजिए चाहे भाई कोट, इसे क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे 1/cot x, और cot x का हम दोबारा करेंगे तो cot x का क्या होगा डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होगा, तो सिंप्लीफाई करके उसको यही आएगा बिल्कुल, देख लीजिए। ठीक है, तो इसे मानना लो cot x को इसमें। ठीक है, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये है हमारा साइन x और अपॉन साइन x प्लस ए dx। इसको कैसे करेंगे? अब मैंने कई बार बताई ये बात तुम्हें कि जो टर्म नीचे है उसी को बना लेंगे ऊपर, नीचे साइन x प्लस ए है तो ऊपर भी साइन x प्लस ए बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? हाँ, मतलब a ऐड कर दो इसमें और a ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, देखो साइन x प्लस ए और माइनस ए और नीचे साइन x प्लस ए, क्योंकि एंगल में ही है, ये ध्यान रखना, ये भी ये साइन के साथ एंगल में ही ऐड होगा और वहीं घटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर ये a है ये भी है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा हमें, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो, साइन ए मतलब साइन एक्स प्लस ए और कोस ए हो गया माइनस कोस ए मतलब कोस एक्स प्लस ए और इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए। आई क्या ये बात समझ में? भाई ऊपर तो फॉर्मूला ही खुलेगा ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया क्या, साइन एक्स प्लस ए कोस ए और फिर कोस एक्स प्लस ए साइन ए। अब इससे दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड करा तो ये पूरा कट ही गया, तो यहाँ तो क्या रह गया, सिर्फ ये रह गया कोस ए, और जब यहाँ डिवाइड करा तो ये हो गया हमारा कोट एक्स प्लस ए आर इंटू साइन ए। तो इसका करना अब इंटीग्रेशन हमें। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो, ये तो कॉन्स्टेंट ही है ना कोस ए, तो इसके साथ तो एक्स लगना बस, क्योंकि कोस ए का इंटीग्रेशन नहीं होना यहाँ। अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, क्योंकि इंटीग्रेशन तो एक्स के रेस्पेक्ट है, ये तो कोस ए है, एक कांस्टेंट है ये, तो बस इसके साथ एक्स होगा, तो ये क्या हो गया, एक्स कोस ए हो गया। ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह ही रहेगा यहाँ भी ये, बस इंटीग्रेशन इसका होना, किसका, कोट एक्स प्लस ए का। तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोट एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूले याद करो, ये ऐसे थोड़े काम चलेगा, फॉर्मूले तुम्हारे याद रहते नहीं। log साइन एक्स हो, log साइन एक्स मतलब एक्स प्लस ए और इसका अपॉन 1, एक्स प्लस ए को माना भी है तो इसका अपॉन में 1, कोट एक्स का है ना, तो कोट एक्स का log साइन एक्स ही तो हो, कोट एक्स का इंटीग्रेशन log साइन एक्स हो। ठीक है, कोट एक्स का हमारा क्या हो, वो ये तो कोट है ही टेन एक्स का, टेन एक्स का हमारा हो गया log sec x या माइनस log cos x। ठीक है, तो वही तो है ये, तो बस ये अपॉन एक्स प्लस ए को माना तो एक्स प्लस ए का अपॉन में भी किया हमने, तो आई इजकल टू ये हो गया हमारा एक्स कोस ए और माइनस साइन ए और log साइन एक्स प्लस ए, कोट एक्स का इंटीग्रेशन है ये। ठीक है, भाई अलग से बताए थे ना, टेन एक्स का log sec x या माइनस log cos x, कोट एक्स का log sin x। ठीक है, sec x का क्या बताया था, sec x का क्या बताया था, log sec x प्लस
10x, या फिर log 10x/2 प्लस π/4, और cosec x का बताया था log cosec x माइनस cot x, या माइनस log cosec x प्लस cot x, या फिर log 10x/2। ठीक है, ये था। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखो, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो कैसे करोगे इनको। ठीक है, आगे अभी समझ में ही है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 ये है a/b प्लस c इंटू e की पावर x dx। तो इसमें भी सीधा है, सब पूरे को मान लियो, सब पूरे को ही मान लेंगे। तो ये तो कांस्टेंट है ऊपर, वो तो बाहर ही रहेगा। वैसे भी यहाँ से भी जो कांस्टेंट बनेगा उसको उधर पहुंचा देंगे, पर नहीं, e की पावर x का तो e की पावर x बनेगा, पूरे को कैसे मान लेंगे इसको। इसमें पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें अपने पास से, क्योंकि अभी अगर इसको मान लेंगे तो e की पावर x में होगा डिफ्रेंशिएशन, और ऊपर कहीं e की पावर x है नहीं, तो उसका कैसे करेंगे, फिर होनेगा नहीं फिर। तो इसमें एक काम करो, सबसे पहले e की पावर -x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गया, समझे क्या करा, e की पावर -x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। भाई ऊपर तो मल्टीप्लाई हो ही गया, सीधा e की पावर -x इसके साथ करा तो b इंटू e की पावर -x आ गया, और c इंटू e की पावर x ऑलरेडी था, c इंटू e की पावर -x हो गया, तो e की पावर तो 0 होगी ना, तो 1 हो गया, तो c बचा बस। ठीक है, तो अब ये बना, अब इसे मानेंगे, देखो अब इसे मान लेंगे जब ये आएगा, तो लेट b e की पावर -x प्लस c इक्वल टू t, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -b e की पावर -x प्लस 0 और इक्वल टू dt अपॉन dx। माइनस कैसा आया समझ गए ना भाई, e की पावर -x का e की पावर -x हो गया, लेकिन -x का माना हमने उसका मल्टीप्लाई में माइनस आया, तो यहाँ b भी नहीं चाहिए हमें तो ये चाहिए ना e की पावर -x, तो ये हो जाएगा e की पावर -x dx इज इक्वल टू -1 अपॉन b dt। ये क्वेश्चन बनेगा हमारा। तो i इज इक्वल टू, ये a भी था पहले से यार, ये तो -a अपॉन b तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा, ये तो यहाँ था पहले ही यार, 1 अपॉन b हो रहा होगा, और ये dt आ गया, और इसे पूरे को क्या मानना हमने t, तो क्या हो गया ये 1 अपॉन t, तो ये हो गया इसका -a अपॉन b log t हो गया ना बस, और -a अपॉन b log t का मतलब log, ये हो गया b e की पावर -x और प्लस, तो ये हो गया। ठीक है, आगे समझ में, यही तो बैठेगा, दिक्कत है क्या कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये है हमारा i इज इक्वल टू 10 का फर्स्ट पार्ट है ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स एक्स, ये तो सीधा ही हो जाएगा भाई, कोस इनवर्स एक्स का यही बैठेगा, डिफ्रेंशिएशन माइनस आओगा, बस माइनस को उधर पहुंचा देंगे। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड भी ऐसा ही है, सेकंड भी ऐसा ही है। इसमें क्या है ये साइन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी सीधा है, टेन इनवर्स एक्स को मान लेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी, और ये साइन टी बन जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी हो जाएगा, टी की वैल्यू फिर टेन इनवर्स एक्स रख देंगे, तो मतलब माइनस कोस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो हो जाएगा ये भी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ये दे रखा है साइन 2x
2x अपॉन 5 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही तो है। तो इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, 5 माइनस कोस स्क्वायर डी एक्स, तो कैसे करेंगे, सीधा हो रहा है ये पूरे को, मान लो इसका डिफरेंशिएशन करके यही आ जाएगा। ओके, कोस स्क्वायर एक्स को एक्स मान के करेंगे ना, तो पहले 2 कोस एक्स हो जाएगा और कोस एक्स का फिर माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस था तो प्लस ही हो जाएगा, तो पूरा साइन 2x बन जाएगा। 2 साइन एक्स कोस एक्स ही आ गया ना वो, तो साइन 2x ही बन गया, तो साइन 2x dx की जगह dt हो जाएगा और 1/t बन गया, तो 1/t का इंटीग्रेशन होना बस, मतलब log t हो जाएगा, t की जगह ये रख देंगे, मतलब log 5 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हो जाएगा ये सीधा है, इसमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है इसमें, i इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स dx, ये भी सीधा है, इसे मान लो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन करके, देख लो सीधा बैठ रहा, एक्स कोस एक्स का डिफरेंशिएशन यही होगा, तो इसके पूरे की जगह dx की जगह तो dt हो जाएगा, इसकी जगह t, तो 1/t का ही होना, log t होगा, log t मतलब log x cos x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट सेकंड, इसमें ये दे रखा है 1 प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स की क्यूब एक्स डी एक्स, तो इसमें सीधा है ये भी, से मान लो पूरे को, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन x का 1 साइन x का कोस x, तो 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स की जगह dt और अपॉन क्या बन जाएगा, 1/t की क्यूब रह जाएगा, 1/t की क्यूब, तो कैसे करेंगे, t की पावर -3 लिख कर देंगे। ठीक है, फिर t की वैल्यू रख देंगे बाद में, तो हो जाएगा ये भी। तो यही थे इसमें। तो अब अगली एक्सरसाइज देखो, अगली एक्सरसाइज है हमारी 7F। एक्सरसाइज 7F, तो इसमें ये दे रखा, पहला क्वेश्चन है हमारा ये, मतलब अलग कुछ नहीं है, इस एक्सरसाइज में भी इसी टाइप से होना सब। ये है log 1 प्लस log x अपॉन x dx, तो दिखाई दे रहा किसे क्या मानना, किसे माने, ये 10 है भाई, ये 10 है, तो इसे 1 प्लस log x को मान लेंगे पूरे को, क्योंकि 1 प्लस log x को मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन x में आ जाएगा, तो लेट कर लिया हमने क्या, 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 का तो 0, log x का 1/x और dt अपॉन dx, तो 1/x dx की जगह वैल्यू आ जाएगी ना, 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, क्वेश्चन ये बन गया भाई 1/x dx की जगह तो dt हो ही गया, और ये क्या हो गया हमारा 10t हो गया, और 10t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, अभी बता रहा था मैं, क्या हो, log sec x होता है ना, मतलब log sec t। ठीक है, और t की वैल्यू रख दो बस अब, तो क्या हो गया, log sec t की वैल्यू क्या आती, 1 प्लस log x, तो ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल सीधा ही है, ये दे रखा है इसमें i इज इक्वल टू, ये है 1/√1 प्लस cos 2x, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने, cos 2x का कहीं में खोलेंगे, cos की फॉर्म में खोलेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो √2 1/√2 आ जाएगा, और cos x, तो 1/cos x बनेगा ना, तो 1/cos x मतलब ऊपर चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा sec x, तो 1/√2 sec x हो जाएगा, sec x का इंटीग्रेशन करना बस।
कहीं का करना sec x का। sec x का क्या बताया मैंने, या तो log sec x प्लस tan x हो या फिर log tan x अपॉन 2 प्लस पाई बाई 4, दोनों हो, कोई सा भी लिख लो, ठीक है। तो कर लोगे इसको, हो जाएगा ना ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है ये 3 का फर्स्ट पार्ट, ये दे रखा है इसमें i इजकल टू sec की पावर 7x इंटू साइन एक्स dx। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? भाई ये देखो, हमें सेक है, ये टेन बना लो, टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक में आ जा, फिर भाई टेन एक्स को मानेंगे तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो एक तो टेन एक्स चाहिए हमें, एक तो हमें चाहिए क्या टेन एक्स, और दूसरी टर्म के क्या में चाहिए, सेक में चाहिए। तो इस हिसाब से बनाएंगे इनको, ठीक है। तो देखो ऐसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा सेक की पावर 6x इंटू सेक एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो आई इजकल टू ये हो गया सेक की पावर 6x 1 अपॉन कोस एक्स साइन एक्स डी एक्स। आई इजकल टू सेक की पावर 6x, और ये क्या हो गया हमारा 10 हो गया ना ये, भाई साइन एक्स अपॉन कोस एक्स 10x हो गया ना। तो अब ये बन गया, लेकिन अभी भी ये सेक में नहीं आया, तो सेक में कैसे बनाएंगे इसको, क्या लिखें इसकी जगह, और भाई 10x को मानना हमें, तो हमें किसको मानना 10x को मानना, तो सेक स्क्वायर एक्स तो डिफ्रेंशिएशन होगा ना इसका। तो इसको ऐसे लिख लो तुम, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक की पावर 4x इंटू 10x dx, ठीक है। और इसको ये सेक स्क्वायर एक्स तो ऐसा कैसे ही रहने दो, क्योंकि ये तो डिफ्रेंशिएशन करने से आ जाएगा जब 10x को मानेंगे। और इसकी जगह क्या लिख सकें हम, इसकी जगह लिख सकें सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर सेक एक्स dx, समझ गए क्या। अब इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख लेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होना इसकी जगह, और ये 10x dx है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होना, तो ये लिख दिया। तो अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, ये सेक स्क्वायर एक्स तो ऐसा कैसे ही, होल स्क्वायर क्या होगा इसका 1 प्लस टेन की पावर 4x और प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, यही तो बनेगा, और इंटू 10x dx, ये है ही, समझ गए। यही तो कैलकुलेशन बनी भाई, होल स्क्वायर हो गया ना इसका, 1 का स्क्वायर ये 10 की पावर 4x, और दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस 2 10 स्क्वायर x, और बाहर 10x है ही, ठीक है। तो अब मानेंगे किसको, अब 10x को मान लो, तो लेट कर लो, लेट 10x इजकल टू t, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी हो गया। बाकी क्वेश्चन क्या बना हमारा, इनकी जगह हमने टी लिया, तो ये हो गया 1 प्लस टी की पावर 4 और प्लस 2t स्क्वायर इंटू टी, और ये डी टी, समझ गए। अब इस टी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टी की अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी प्लस टी की पावर 5 प्लस 2t की क्यूब, और ये डी टी। अब इंटीग्रेशन होना आसान हो गया बिल्कुल। टी का क्या हो गया, टी का हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2, टी की पावर 5 का टी की पावर 6 अपॉन 6, और ये हो गया 2t की पावर 4 अपॉन 4, और t की वैल्यू रख दो बस यहाँ। t की वैल्यू क्या थी 10 ही तो थी,
तो ये आ गया 1/2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1/6 tan की पावर 6x, और ये 1/2 ही रह गया ना, ये तो 1/2 tan की पावर 4x। तो ये आंसर हो गया। आया नहीं क्या समझ में? तो इस तरीके से कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसका 3 का सेकंड पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड। ये है, इसमें आई इजकल टू लिख लो इसको, ये है 1/sin x cos स्क्वायर x dx। कैसे करें इसको? भाई 1/sin x cos स्क्वायर x है, तो कैसे बन पाओगा ये? भाई अगर इस वन की जगह ऐसे लिख दो ना तुम, हो जाएगा आसान। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दो, और ये साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स भाई dx। भाई वन की जगह लिख सके है ना ऐसा हम, तो इससे डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक साइन कटेगा, एक साइन कटेगा, एक साइन तो बचेगा ना, तो ये रह गया, एक साइन रह गया हमारा, और नीचे रह जाएगा क्या, कोस स्क्वायर एक्स, यही तो बचेगा या नहीं? और यहाँ कोस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ 1/sin x रह जाएगा बस dx, इसी तरह तो बचेगा। तो अब ये वाला कैसे बन गया, इसको हम कैसे लिख सकें? भाई ये tan हो जाएगा ना हमारा, sin x अपॉन cos x अगर करें तो tan हो जाएगा। वैसे तो ये सीधा भी हो जाएगा इसका, एक मिनट भाई, cos x का तो हो ही जाएगा डायरेक्ट। यहाँ एक साइन कट गया था ना ये, तो 1/cos स्क्वायर एक्स बच गया था, तो इसको कैसे करेंगे? ये हो गया हमारा क्या, साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बैठे है फिर, तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे? इसको डिवाइड कराना हमने, तो ये कट गया, तो ये बचा कोस स्क्वायर एक्स, तो ये बचेगा। यहाँ इसको डिवाइड करा, यहाँ कोस स्क्वायर कट गया, यहाँ सेक एक्स कट गया, इसका तो हो जाएगा सीधा। इसका देखो, इसका कैसे कर पाएंगे? इसका भी सीधा हो जाएगा, क्योंकि कोस एक्स को मान लेना साइन एक्स आ जाएगा, ये तो सीधा ही हो रहा ना। करना क्या है इसमें भाई, कोस एक्स को मान लो, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ना, तो सीधा ही हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा, मतलब इसको ऐसे लिख लेंगे हम, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। तो इसका अलग कर लो और इसको अलग कर लो, दोनों को अलग अलग लिख के करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन, कोस एक्स को मानना हमने, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करा, क्या आएगा, माइनस साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स dx की जगह माइनस dt होगा, माइनस dt, और 1/, क्या बना, टी स्क्वायर, तो -1/t² बना है, तो -1/t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग में थोड़ा होगा, t² है ये, -t⁻² लिख के करेंगे, तो t⁻² का क्या होगा,
टी की पावर -1 अपॉन -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब टी की पावर -1 रहेगा। टी की पावर -1 मतलब 1 अपॉन टी, ठीक है। और 1 अपॉन टी का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन टी किसे मानना था, कोस को मानना था ना, तो 1 अपॉन, जैसे कोस एक्स को टी मानना था ना हमने, तो हमारा आंसर क्या आया, 1 अपॉन कोस एक्स आ जाएगा बस इस वाले का। और इसका क्या हो जाएगा, इसका तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करना सीधा, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, कई फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है, इसके कई फॉर्मूले हैं, तो कोई सा भी लिख दो, ये लिख दो log 10 एक्स अपॉन 2, ये वाला लिख दो, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर, देखो यही दे रखा होगा, ये सेक लिख लो, इसको एक बार देखना इसका आंसर, ये सेक एक्स प्लस log 10 एक्स अपॉन 2, ये चेंज कर रखा होगा बस ज्यादा ज्यादा। तो कोसेक में ये लिख रखा होगा, या तो ये लिख लो, कोसेक में लिखना तो है, ये लिख दो log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ये तो लिख रखा होगा, और log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, वो कोई सा भी लिख दो तुम, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसने ऐसा दे रखा तो ऐसे लिख दो, आगे समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है, ये है 1 अपॉन रूट 9 माइनस 4x² dx। कैसे करोगे, ये तो सीधा क्वेश्चन है, इसमें 4 कॉमन ले लेना पहले, 4 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा ये हमारा, इसमें 4 कॉमन ले लो रूट के अंदर ही, तो 4 कॉमन आ गया, तो कितना हो जाएगा 9 अपॉन 4 माइनस x² dx, तो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, ये 4 2 हो जाएगा ना, और रूट में अंदर रह गया, ये हो गया 3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx, ऐसे लिखेंगे ना। अब ये 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर x² dx, तो कौन सा फॉर्मूला हो गया ये, अब 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x², साइन में और ये फॉर्मूला सीधा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, एक्स ये और a की वैल्यू 3 अपॉन 2 है, ठीक है। तो क्या हो गया, i इजकल टू 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स, कितना हो गया 2x अपॉन 3, ये 2 पर चला जाएगा ना, तो ये होगा, ठीक है। मैंने दूसरे तरीके से भी बताया था तुम्हें, इसको वैसे भी कर सकें, यहीं के यहीं भी लिख सकोगे तुम इसको, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, लेकिन उसमें 2x को मानना पड़ता, फिर उसका अपॉन में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता, यहाँ सीधा ही हो गया, आंसर आएगा फिर भी वही, उस तरीके से करोगे तो आंसर वही आएगा फिर भी, ठीक है, बस कैलकुलेशन, बीच की कैलकुलेशन बदल देगी, लास्ट में आएगा वही फिर भी। तो इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो सीधा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन सीधा ही है, फॉर्मूला ही लगना है इसमें, क्या है ये 1 अपॉन x² माइनस 9 dx, तो कौन सा फॉर्मूला है, 1 अपॉन x² माइनस a² का फॉर्मूला है, क्या हो इसका इंटीग्रेशन, क्या हो इसका इंटीग्रेशन, x² माइनस 3 का स्क्वायर हो गया ना, तो इंटीग्रेशन क्या हो इसका 1 अपॉन 2a, 2a मतलब 2 इंटू 3, और log x प्लस, नहीं ये हो इसका x प्लस x माइनस a अपॉन x प्लस a, 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, सीधा हो, ठीक है। माइनस वाले में
हाँ ठीक है, यही होगा, यही बैठेगा। तो ये हो गया आई इजकल टू 1/6 log x-3/x+3, यही बैठेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो 1/2a तो होता ही, लेकिन ये पहले क्या आता, a प्लस एक्स आता, फिर a माइनस एक्स आता नीचे। ठीक है, तो वो चेंज होता है इसमें। तो ये ऐसा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा, 5 + 4 cos x, इसको कैसे करेंगे, कैसा होगा ये, कैसे करेंगे, सीधी कोई कैलकुलेशन तो इसमें बन नहीं रही, तो फिर कैसे करना पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आई इजकल टू 1/5 + 4 cos x dx। कैसे कर पाओगे इसको, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा हमें पहले, 5 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x/2 में करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस 4 cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब समझिए क्या क्या करा, इसके 5 की मल्टीप्लाई में 1 था, 1 की जगह ये लिख लिया साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। ये 4 है, ये cos x का फॉर्मूला है, cos x का x/2 में। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन बनेगी हमारी, देखो 1/5 की मल्टीप्लाई होगी तो 5 साइन स्क्वायर x/2 प्लस 5 cos स्क्वायर x/2 और प्लस 4 cos स्क्वायर x/2 माइनस 4 साइन स्क्वायर x/2 में क्यों लिया है समझ आ गया ना, क्योंकि x का x/2 में ही खुलता, तो ये वाला फॉर्मूला भी x/2 में ही हमने लिया। फिर तो ये क्या कैलकुलेशन बन गई अब हमारी, भाई ये कितना हो गया हमारा, 5 में से 4 घट गए तो कितना बच गया, ये तो 1 रह गया ना, साइन स्क्वायर x/2 तो एक बार ही रह गया ना, और ये कितना बन गया, ये हो गए कितने, प्लस ये हो गए 9 cos स्क्वायर x/2 dx, ये रह गया। ठीक है, अब क्या करें, अब ये कैलकुलेशन तो अभी भी नहीं बनी ना, तो अब क्या करें, इसमें हम यदि cos स्क्वायर x/2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो 1/cos स्क्वायर x/2 बन ही जाएगा, डिवाइड किया, ऊपर भी और नीचे भी करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या बनेगा, 10 बनेगा ना, क्योंकि अपोन में होगा ना इसके, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, 10 स्क्वायर x/2 और प्लस ये क्या बनेगा हमारा, ये 9, यहाँ पे तो खत्म हो जाएगा ना, और dx। तो देखो अब बन गया क्वेश्चन, ये क्या बना, अब आया समझ में क्या बना, ये अब ऊपर तो रह गया sec स्क्वायर x/2 dx और नीचे बन गया ये हमारा 10 स्क्वायर x/2 प्लस 9। तो अब क्या बना, अब 10x/2 को मानेंगे तो ऊपर sec स्क्वायर x/2 आ ही जाएगा, तो उसकी जगह dt हो जाएगा, नीचे फॉर्मूला बन जाएगा ये t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो सीधा अब क्वेश्चन हो जाएगा ये हमारा, तो लेट कर लो, लेट किसको करेंगे, 10x/2 को मान लिया तो ये हो गया t, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो गया हमारा sec स्क्वायर x/2 और x/2 का फिर से करेंगे तो 1/2 भी आओगा और dt/dx, ये 1/2 भी आओगा। ठीक है, क्योंकि x/2 को मान के किया ना, तो मल्टीप्लाई में x/2 का 1/2 आओगा, तो sec स्क्वायर
सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx की जगह क्या आ गया, 2 dt आ गया। तो क्वेश्चन ये बन गया हमारा 2 dt तो ऊपर बनी गया हमारा, भाई इसकी जगह 2 dt तो आ गया, नीचे क्या बन गया ये टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बन गया ना। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, मतलब 1/3 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब t/3, यही तो बना। तो अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये तो 2/3 हो ही गया, 2/3 tan इनवर्स t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कौन सी थी, t की वैल्यू यही तो थी tan x अपॉन 2 और अपॉन 3, तो ये आंसर आ गया, t की जगह वैल्यू रख दी बस, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये, समझ गए ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले आ चुका है ये एग्जाम में भी कई बार पहले भी, तो ध्यान से करना इसको। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे, इसमें आ रहा है, इसमें कुछ समझ में, क्वेश्चन नंबर 7 में किस तरीके से करेंगे समझ आ रहा है कुछ। इसमें दे रखा है ये साइन एक्स माइनस ए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि देखते ही हमें पता चल जाए क्वेश्चन में करना क्या है। साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी और ये dx, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, ए और बी है ये, तो एक ऐसा कांस्टेंट लेंगे जिसमें ए और बी दोनों यूज हो जाए, उससे हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/sin ए माइनस बी, और ये साइन ए माइनस बी, समझ गए ना। जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड किया, करने का रीजन क्या था इसका हमारा, समझे कुछ तुम, ये करने का रीजन क्या है मेरा, रीजन ये है, अब इसमें x जोड़ेंगे और x घटाएंगे, मतलब ये जो दोनों कैलकुलेशन है ना नीचे, ये सेम बनाएंगे अब ऊपर हम। एक तो x माइनस ए है, ठीक है, और एक क्या है x माइनस बी है, तो यहाँ a के साथ तो x को जोड़ देंगे, मतलब ये करेंगे हम, देखो a माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स, ऐसा करो अपने आप बन जाएगी, अब देखना कैसे बनेगी, x माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, तो ये हो गया i इजकल टू 1/sin ए माइनस बी, तो क्या बनेगा, a माइनस एक्स बनाना, आप ध्यान से देखना क्या बनाना, इसे एक साथ लो, इसको और इसको एक साथ लो, तो क्या ले लिया हमने, a माइनस एक्स कर दिया, और दूसरा क्या बचा हमारा, x माइनस बी ऑलरेडी बच गया फिर अलग से, तो ये बना हमारा, लेकिन अभी भी डिफरेंस है, अभी भी डिफरेंस है, ये वाला तो सही बन गया, ये वाला उल्टा बनना, तो माइनस कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है, बना देंगे इसको भी सही माइनस कॉमन लेती, तो i इजकल टू क्या हो जाएगा 1/sin ए माइनस बी, और क्या हो जाएगा ये हमारा, माइनस कॉमन ले लो इसमें तुम, तो माइनस कॉमन लेते ही ये x माइनस बी, तो ऐसा कैसे ही इसमें माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो माइनस कॉमन लेते ही ये भी x माइनस ए हो गया, और नीचे साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, ये हो गया। अब समझ रहे क्या करेंगे हम, ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ये ए की जगह यूज होगा, ये बी की जगह यूज होगा, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ये बाहरी है हमारा 1/sin ए माइनस बी बाहरी है, और ये फॉर्मूला हो गया हमारा साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए और माइनस कोस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए, और अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स, समझ में आ रही क्या ये बात, तो 1/sin
ए माइनस बी, और क्या हो गया, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कौन कौन सा कटेगा ये देख लो। साइन एक्स माइनस बी पूरा कट गया, ये कोट में रह गया, कहीं में रह गया, कोट एक्स माइनस ए रह गया। यहाँ क्या कटेगा, यहाँ साइन एक्स माइनस ए कट गया, ये क्या में रह गया, कोट में रह गया, कोट एक्स माइनस बी डी एक्स, यही तो बचा। अब इनका इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा, कोट का इंटीग्रेशन हमें पता ही है, तो 1 साइन ए माइनस बी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log साइन एक्स होगा ना, तो कितना हो जाएगा, log साइन एक्स माइनस ए अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, log साइन एक्स, इसका भी एक्स माइनस बी। मान के करा, अपॉन में डिफ्रेंशिएशन 1 रहा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ। अब log में जो संख्या माइनस में होती है उसको अपॉन में भी लिख लेते हैं हम, तो 1 साइन ए माइनस बी, और ये क्या हो गया, log, इसको ऐसे लिख सके हम, साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी, ऐसे लिख सकें इसको, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे, और भी क्वेश्चन हो सके इस टाइप के, तो उनमें ऐसे ही करना। ठीक है, उनमें इसी तरीके से करना है। एग्जाम्पल में भी है, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 3 भी है ऐसा ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना हमें, समझ गए ना। वही कोस ए माइनस कोस में है, तो कोस ए माइनस बी से बना लेंगे तो कर रखा है ये इसी टाइप से। तो ये एक्सरसाइज देखो करके आज। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक।